हेडिंग लिखो भाई, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। तो इसमें देखिए सबसे पहले समझिए, इसमें ये इफेक्ट कहता है कि अगर ये कार्बन की चेन है, क्या भाई, कार्बन की चेन है ना। आशीष जी क्या है ये, कार्बन की चेन। कार्बन की चेन। चेन। अब अगर आपने इसमें कोई ग्रुप जोड़ दिया है, क्या जोड़ दिया, ग्रुप। और इसमें किस टाइप का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है, याद रहेगा। आपने इसमें कोई ग्रुप नहीं है, जोड़ दिया। अब ये जो ग्रुप हो सकता है दो तरह का हो सकता है। यस, क्या हो सकता है, डोनेटिंग हो सकता है या तो वो जो कार्बन अटैच है इस कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो सकता है। यस सर, या लेस इलेक्ट्रॉनिक। तो हमेशा कहते हैं कि जो लोग मेन है वो लेन में रहे, कहाँ रहे, लेन में। ठीक है। या तो जो ग्रुप आपने जोड़ा आशीष, वो क्या हो सकता है, मोल इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है भैया, लेस। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। हाँ। बोलिए कृष्णा जी। अब अगर फील करो आशीष जी, अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, बस मैं यहाँ पे समझने के लिए मान लो मैंने यहाँ पे मान लिया CCCF लगा दिया, क्या ये कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है कि नहीं आशीष जी? यस सर। यस, बस यहाँ फील कीजिए, ये कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन है ना भैया। तो अब बताओ ये जो बीच का शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन है, इसको कौन खींचेगा अपने तरफ, फ्लोरीन खींचेगा। जब फ्लोरीन खींचेगा तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव आएगा क्या। यस सर। अरे इतना सही है कि नहीं सही, यस, सही। बोलो भाई। हाँ। अब देखो आशीष जी, जैसे इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव ये बताना चाह रहा है कि सर हमारा जो इलेक्ट्रॉन था चला गया। कोई लेकर चला गया। इतना समझ रहे। जैसे ही ये सूचना मिलेगी बगल वाले घर वालों पे, कहेंगे बेटा मेरा परेशान है, उसका पैसा कोई लेकर चला गया, हम दे देते। चली गई, बेटा को कोई पैसा लेकर, चलिए, तब तक मम्मी इधर से भेजेगी 20 रुपया। हम्म। देखा आशीष जी, मतलब यह समझिएगा कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, कुछ ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कुछ यहाँ पैसे की कमी हुई अब फिर कार्बन तो इधर। सर यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। तो अब देखिए जैसे ही पता चला कि मम्मी के पास पैसा कम है, तो ले मामा जी 10 रुपया और भेज दिए। सर तो यहाँ पे फुल नहीं होगा। कहाँ पे सर भैया? जैसे ही उसके लिए पैसा भेज रही है, हाँ, तो यहाँ पे सर फुलफिल होना चाहिए ना। कहाँ पे, मतलब आशीष पहले के वाले पास कार्बन उससे पहले। नहीं फुलफिल नहीं होगा। इसमें ये कहा जाएगा कि देखिए मॉड समझते हैं, मॉड मॉड। यस। कि जितना नेगेटिव होगा, जब इन सबका सम कर देंगे, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। ये बराबर होगा, क्या होगा, मतलब जितना ये लोग खींचेंगे ये सब लोग मिल करके उतना ही देंगे। डोनेट करेंगे, ये कह सकते। लेकिन ये नहीं कह सकते कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा और किसका, नहीं समझ आशीष जी, बोलिए। तो इतना समझ गए कि अगर हम ये जो ग्रुप लगा दिए मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, तो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेगा, बोलो भैया। और जब अपने तरफ खींच लेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी कार्बन की चेन में, सही है ना। चलिए दूसरा बात करते हैं। अब अगर हम कार्बन से क्या लगाना है हमको, इलेक्ट्रोनिगेटिव। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव ना, बोलिए। हमने कहा कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई एटम ए है और कोई ए पॉजिटिव है और कोई ए निगेटिव है, यस, समझ गए भैया, तो सबसे इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होगा, ए पॉजिटिव, उसके बाद ए, और सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव, नेगेटिव। ये समझे कृष्णा जी, किसने कहा फिर से बताइए। मान लीजिए मैंने लिखा सी पॉजिटिव और सी निगेटिव। देखिए पॉजिटिव ये बताता कृष्णा जी कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन चला गया, यस, जब चला गया तो इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने टेंडेंसी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना भैया। यस, जैसे न्यूट्रल था तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई ना, और जब डिफिशियंसी हो जाएगी तो और तेजी से खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन। यस सर। नहीं हाँ सर, ठीक है सर। तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ गई कि नहीं भैया। अब इसमें क्या था कि न्यूट्रल जो भी था, इसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गया, तो जब बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गया तब इसको उतने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी न्यूट्रल वाले से बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी सर। कम हो जाएगी ना दोस्त, बोलो भैया। यस सर। तो आशीष जी मान लीजिए हमने यहाँ पे लगा दिया CH2 निगेटिव, यहाँ क्या लगा दिया, अब समझिए ये न्यूट्रल है और ये निगेटिव है, तो कौन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। कार्बन हो गया सर। अच्छा
अब जो ग्रुप आपने जोड़ा है क्या वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया भाई? हाँ कृष्णा जी, हाँ सर। आपने जो ग्रुप यहाँ पे जोड़ा है क्या ये ग्रुप आपका लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है? यस सर। और जब लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। हम्म थोड़ा समझिएगा, हाँ सर। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है ना, हम्म। तभी किसको इलेक्ट्रॉन देगा? सर खींचेगा ना सर इसके पास तो आप नहीं समझे, तब इधर से सोचिए, इधर से, किधर से, इधर से सोचिएगा कि अच्छा, कार्बन की ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इससे ज्यादा है कि नहीं? तो वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने एक टर्म में समझिए, किसके टर्म में? एक टर्म। या तो कार्बन के टर्म में समझिए या फिर आपने जो ग्रुप लगाया है उसके टर्म में समझिए। कार्बन पहले कार्बन के टर्म में समझिए आशीष जी, किसके टर्म में? कार्बन के। तो कार्बन के टर्म में समझिए, तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रल है और ये निगेटिव है कि नहीं? तो इसमें कौन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है? सर ये कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि खींच रहा है निगेटिव को? खींचेगा अपने निगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अपने तरफ खींच रहा है ना। हम्म। अब अगर निगेटिव से कहेंगे तो वो कहेगा सर हम डोनेट कर रहे हैं। हम्म निगेटिव क्या कहेगा? डोनेट कर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई पेशेंट सोया है, उधर से ब्लड चढ़ा रहा है, उसको ब्लड क्या हो रहा है? चढ़ा है। तो इससे कहेंगे तो ये कहेगा हम एक्सेप्टर हाँ, हैं। वो लेकिन donate अकॉर्डिंग टू कर- बायोलॉजी इससे कहेगा तो कहेगा सर हम डोनर, हम ब्लड दे रहे हैं, हम दे क्या रहे हैं? हाँ हम ब्लड। देख क्या तो हम इसके टर्म में अगर बात करते हैं कैसा है? दे रहा है डोनेटिंग। नहीं समझा आशीष जी? ये देखिए ये कैसा ग्रुप है आपका, डोनेटिंग और अगर इससे पूछे तो ये कैसा है? सर विथ ड्राइंग। विद ड्राइंग ग्रुप है ना भैया। हमने कार्बन की चेन को कॉमन कर लिया है हाँ सर ठीक आशीष जी, कार्बन की चेन को। कॉमन। तो हमें दो तरह का हो सकता, या तो आपका विड्राइंग ग्रुप हो सकता या फिर क्या हो सकता है? सर बोलिए भाई। दोनों पे निगेटिव से नहीं लगा है। कौन दोनों भैया? हाँ सर हाँ वो सर। CO2 क्या दिखा रहा है? पहले मैंने आप बताया। समझे नहीं ना। ऊपर पहले वो मैंने न्यूट्रल बताया था। वो एक- हाँ अब ठीक है सर। तो जब ये डोनेट करेगा तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आएगा ऐसे, हाँ। सॉरी सॉरी सॉरी, डेल्टा निगेटिव आएगा इधर, वैसे इधर बढ़ते जाएगा। खींच रहा है ये अपने डोनेट तरफ कर ना। रहा है ना। तो अब पहले इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। द प्रोसेस इन विच अभी आज दूसरा डिफिनेशन लिखवा रहा हूँ, हो सकता है आपको ये डिफिनेशन समझ में आ जाए। द प्रोसेस वाला लिखा है सर। इन विच, अच्छा इस प्रोसेस में क्या शिफ्ट हो रहा है? एटम शिफ्ट हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है? इलेक्ट्रॉन सर। बोले भैया। द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, इसी चेन में हो रहा है ना, शिफ्ट along the चेन। chain of कार्बन एटम। अब बताओ, हम सिर्फ इतने की बात कर रहे थे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है। किसमें? कृष्णा जी सिर्फ इतने की बात करें, इतने में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है? ये सर। नो, हाँ सर हाँ। सिर्फ इतने की बात करते इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है। हाँ। बोले भैया। तो बताइए जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है इसी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस से ही ना हो रहा है। Yes, sir. इसी को लोग सिंपल से भाषा में पोलरिटी बोलते हैं, पोलर। पोलर। नहीं समझ रहे? हाँ जी जी। पोलर नॉन पोलर मतलब सेम एटम और डिफरेंट एटम। तो आपको क्या इतना डिफरेंट नहीं दिख रहा है भैया? यस सर। हो भैया? पोलर ही है ना वो। तो हाँ, सोच ये लीजिए पोलर पहले है। पोलर है कि नहीं है? पोलर पोलर है है। बहुत अच्छा, सेम बहुत अच्छा। एटम एकदम सही। तो द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन शिफ्ट along the chain of carbon atom, रुक जाइए, लिखते रहिए। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस की वजह से? किस टाइप का बॉन्ड है? इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बोलो भाई। प्रेजेंस ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, बोले भाई, is defined as inductive effect, is defined as, सर ये कह रहे हैं इसी कार्बन ही चेन में होगा सर। क्या भैया? सर वहाँ पे जैसे जी 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 सर जी। इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ कार्बन चेन में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी पढ़िएगा ना कृष्णा जी, यस तो सर। हमेशा आपको उसमें कार्बन का ही चेन मिलेगा और किसी का, नहीं मिलेगा इसलिए इसका एक और नाम होता है कार्बनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक। और जब पूरा बायोमॉलिक्यूल्स पढ़िएगा आशीष जी, तभी भी आपको यही मिलेगा। अच्छा देखिए थोड़ा यहाँ पे, इसके जस्ट बाद में ये लिखना चाहता हूँ, पहले इतना लिख लिए, इतना यस बोलिए, यस सर हो गया। बोले भाई। उसके बाद लिखिएगा टू टाइप, कितना? ये रुक गई। इसके बाद लिख लीजिए प्रॉपर्टी, क्या लिख लीजिए?
प्रॉपर्टी क्या लिख लीजिए भाई? प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी लिख लीजिए, उससे जस्ट बाद। ये देखिए प्रोड्यूस तब होगा जब सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा? सिंगल बॉन्ड क्या होगा भैया? सिंगल बॉन्ड। तो पहला प्रॉपर्टी ये लिख लीजिएगा, प्रोड्यूस्ड थ्रू सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड इसी को दूसरा डेफिनेशन कभी क्या, अगर किताब जब लगेगा सवाल ऑब्जेक्टिव वाला तो दे देगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा, सिग्मा ना देगा खाली डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्या दे देगा भैया? डिस्प्लेसमेंट ऑफ। तो जब भी अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका नाम क्या दे देंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव ऐसे इफेक्ट। दूसरा कहेंगे इट इज अ वीकर इफेक्ट, इट इज कैसा इफेक्ट है भाई? वीकर वीकर नहीं, वीकर। वीकर इफेक्ट, क्योंकि यहाँ सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो जल्दी शिफ्ट नहीं होता। भाई थोड़ा मोड़ा, जैसे ट्रक से सामान जा रहा था, आपने बोला उसमें से खींच लिया, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हैं? आपने कभी सुना होगा इसी गांव में, जब अगर देखिए जब ट्रैक्टर से वो गन्ने जाते हैं ना, गन्ने तो कुछ लोग उसी में खींचने लगते हैं 2 पीस। ऐसे नहीं समझो भाई, उससे उस ट्रैक्टर का ज्यादा फर्क। नहीं पड़ेगा, गंगा जी का पानी बता। हाँ ठीक, 2 लोटा पानी निकालना। नहीं गंगा जी का मत निकालिए, ट्रैक्टर वाला एग्जाम्पल सही है। कल हम देख रहे थे कोई ट्रक जा रहा था, उसमें से कोई एक बार आलू उतार लिया अरे इससे बाइक वाले। तू तो खुश हो गया होगा। जैसे उसमें क्या होता है, जो बाइक वो जैसे गाड़ी जब ओवरलोड रहती है ना, जैसे मतलब बहुत ज्यादा लोड रहता है, धीरे तेज नहीं चलते हैं ट्रक, धीरे धीरे चल। तो उतने वो बाइक से पीछा करते रहते हैं, फिर दौड़ के सिर्फ चढ़ जाते हैं ट्रक हवा पे, और चढ़ के वहां से पूरा गिरा देंगे, फिर कूद जाएंगे। हो गया रात। जैसे कुछ रोड जहाँ टूटे फूटे तो वहाँ धीरे करिएगा ना ट्रक को, कि उसे जंप मार दीजिएगा। मैटर इधर आ जाए थोड़ा। ये कह रहा है कि 2 पॉइंट समझ गए भाई। एकदम सर। तीसरा इसमें कहते हैं कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट डिपेंडेंट, यानी डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा ये इफेक्ट घटने लगता है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इफेक्ट घटने लगे। घटने लगता है। लिख लीजिए भाई, हो गया सर। चलो भाई आगे। अब लिखिएगा 2 टाइप, कितना कितना सी जी? 2 टाइप 2 टाइप में पहला क्या लिखेंगे? प्लस आई इफेक्ट माइनस और दूसरा माइनस प्लस आई का मतलब डोनेटिंग ग्रुप, कैसा? डोनेटिंग और माइनस का मतलब विथड्रॉइंग इंडक्टिव लगने का मतलब जो डोनेशन करेगा इंडक्टिव के थ्रू डोनेट करेगा। किसके थ्रू? नहीं समझ रहे भाई? प्लस का मतलब है कि डोनेट करेगा, और आई का मतलब विथड्रॉइंग इंडक्टिव के थ्रू, और ये माइनस मतलब विड्राइंग ग्रुप है, आई मतलब इंडक्टिव के थ्रू। ठीक है ना भाई? मुझे जहां तक लगता है कि आपने साथ आपको याद होना चाहिए कि जैसे ये निगेटिव वाले प्लस आई शो करते हैं, मुझे याद आ रहा है कृष्णा जी? यस सर। बोलिए भाई आशीष जी। यस सर लिखवाया था। उसके बाद निगेटिव आता था 3 डिग्री कार्बन। अब 3 डिग्री नहीं समझ, चलिए ऐसे अब ऐसे झूठ मत बोलिएगा, झूठ मत बोलिए। लिखवाए थे डिग्री ये बर्दाश्त नहीं होता जब कोई झूठ बोलता है तब। सर लिखवाए थे, डिग्री नहीं बताया था। तो डिग्री देखा अभी अरे डिग्री अभी से कल जितना बताए सवाल थे। बनाए थे ये सब सब में डिग्री 1 लिखवाए थे, और आप कह रहे हैं कि डिग्री नहीं बताया हम थे। लोग का देखिए टाइम नहीं बताया था सर, बाद में पढ़ाए थे, भैया लोग को बता दिए थे तो उसमें अभी कल बताया आपको था। पढ़ाए थे कि नहीं हम इंडक्टिव? कल पढ़ाए बताए थे कि नहीं बताए थे? कल कुल बताए। काट पीट के बताइए, समझाए थे कि नहीं समझाए थे? तुमको लाया था क्या? कल नहीं पढ़ा। कहने का मतलब वही है जो भावनाओं को हम समझिए। जब आए तो मेरा कल था। हाँ, बस। अकेले भी आए और थे। जब आप आए थे तो उस दिन आपका भी कल था, एक दिन एब्सेंट डे भी थे ना। हम तो आई थी। अब इधर देखो विड्राइंग ग्रुप में पॉजिटिव था ना, बताओ यार। यस बस सर। एक मैं लिख रहा हूँ NH3 पॉजिटिव, उसके बाद आपका देखो नाइट्रो CN एल्डिहाइड हाइलोजन। आशीष जी बताओ कुछ याद आ रहा है इतना? ये तो सब कुछ याद आ गया। इसके बाद फिर लिख लीजिएगा। वो लास्ट वाले का क्या मतलब है सर? कौन लास्ट वाला? या चिक्को लोग क्या लिखा है सर? अरे महाराज, अरे सर नीचे वाले में। ये CH3 है क्या है? हाँ और नीचे वाले में। हाइड्रोजन का लगभग लगभग कितना मानिएगा? अब 0। वो पूछ लिया मैंने। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट लगभग, क्योंकि हम उसी के रिस्पेक्ट में बताते हैं ना, प्लस आई और माइनस है।
तो अब ये ग्रुप देखिए दो तरह का है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और मुझे लगता है इसके बाद जब आप आए थे तो शायद आपने कल देखा होगा इसी तरह का पढ़ा रहे थे कि डिस्टेंस पर डिपेंड कल करेगा। आए थे क्या? जो सवाल लगा था ना एसिडिटी का, नहीं आप जब आए थे तो सवाल बना रहे थे आप। तो ये याद करना पड़ेगा। मतलब 3 दिन से पढ़ा रहे हैं आपको, अभी यही कंफ्यूजन है। हाँ। याद नहीं हो रहा है सर। अच्छा एक बात बताइए, एकदम सर, ये तीसरा लेक्चर पढ़ा रहा ना आपको इंडक्टिव, एकदम सर, देखिए मैंने एकदम अपने से लिखा के नहीं लिखा, एकदम सर। आप फील करके आप खुद बताइएगा कि ये कैसे हो लिखा होगा हमने। याद किया हो, मतलब कोई ट्रिक व्रिक बना के। तो आप भी कैसे कुछ ट्रिक बनाइए ना फिर, कि बस रोज पराठा खाइएगा, आंटी जी चूरन मांगिएगा, अरे सर नहीं दे उनसे कोई रही। ट्रिक पूछिएगा आंटी जी क्या करें, कुछ समस्या है, कुछ याद नहीं हो रहा है। कहेंगे कि इतना तेज रहती तो इस जगह हॉस्टल चली थी। काला कहने तो काहे के तबैलू तब घर वाले लोग तो धान वान काटेंगे तो सबसे अच्छा था। कुछ टैलेंट है तभी ना इतने बड़े शहर में। कहाँ के हैं ऐसे? अरे बिहारी हैं। भाई मान लीजिए टैलेंट नहीं लेकिन 5 दिन पहले बोलते हैं ना कि पैसा दे देना। बिहारिया तो चाहिए वैसा बैठल नहीं है। अच्छा जाने जी से बात छोड़िए, ये कृष्ण गुस्सा जी। हम भी यार कितना बिहारी नहीं है। किसी का इंसल्ट मत करिए। अरे सर बिहारिया रेट तेज है। देखा फिर वही भाई हमने सुना है कि लोग 10 साल 11 साल 12 साल में वहाँ पे IT क्रैक कर लेते हैं। अरे सर उसका ये 12 साल में भी बच्चे 5 साल में नर्सरी जाकर के नाक वो पोछते हैं। खाली आकाश कोचिंग में बिहारी भरे हुए हैं सर। आएंगे सब और खिला के एडमिशन करिए सर। तो वही तुम हो जा रहे हो वही। अरे सर कल का चूना लगाइए। पता है फीस कितना बताइए? 1,35,000। हम्म, हाँ माई पहले छाप लीजिए फिर हम बताते हैं, सब हम बता देंगे यहीं से आपको। टेस्ट बेसिस होगा, कुल काट पीट के आप 80 पे आ जाएंगे। हाँ 80 देना ही देना है, कितनों टेस्ट दे समझ रहे लीजिए हैं? आप। जिसमें 5,000 का सिक्योरिटी गार्ड होगा हाँ सर बताइए। और आपको 2-3 इंस्टॉलमेंट में देना होगा। 56,000 का सर टेस्ट है, उसमें से जितना कम करा लीजिए। वो 56 नहीं, वो काट पीट के 40 उसमें देना पड़ेगा आपको। 40 देना पड़ेगा। कुल काट पीट के आपको 80-90 के बीच में आएगा, सेटिंग है वो। हाँ कुल काट पीट ये तो के पता ही है सर। आपको 80-90 ऑनलाइन टेस्ट है भैया, लोग करे हमारे वो- साथ बैठना। कोई फायदा नहीं उससे। कुल काट पीट के आपको 70-80 देना पड़ेगा। 80 तो उतना तो करता 80 देना ही देना है। उसमें कोई समझौता नहीं करेंगे। टोटल 1,35,000 है, 56,000 में कम करा सकते हैं, ये खाली उनका कहना है। अच्छा हाँ हम समझ गए। एक होता है ट्यूशन फीस, एक होता है आपका कोचिंग फीस। हाँ तो जो ट्यूशन फीस है उसमें कम हो सकता है। 56,000 वो है। हाँ तो बस उसमें कम हो सकता है। जो मेन वो मेडुल वोडुल सब जो एसी से खर्चा है उसमें कम। नहीं होता। पहले से छाप लीजिए इसको। हो गया। चले आगे भाई, दो चार ये बना लोग लीजिए। बैठाए हैं सर, 56,000 कम कराने का। 5,000 की पार्टी चलेगी। 56,000 कम होगा तो अरे पहले इसको एकदम से छाप लिए हो गया। चले आगे भाई। एकदम से अब देखो इसका एप्लीकेशन मैं आपको नए तरीके से बता रहा हूँ। लिखना आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। मेन इतना ही पढ़ के जाएंगे। अच्छा अभी पैर डाल लो, घबराओ मत। इतना इंक्वायरी किए होंगे, अभी टीचर्स नहीं मिल पाए होंगे। टीचर से अरे बाप, चलिए स्टेबिलिटी ऑफ, कार्बोकटाइन। ठीक है ना भैया। तो इसमें देखिए अगर कोई भी कार्बोकटाइन है क्या यार, तो बताओ कार्बोकटाइन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा कि इलेक्ट्रॉन रिच होगा? कार्बोकटाइन है सर तो मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, डिफिशियंसी, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? डिफिशियंसी होगा। हर इस कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन है भाई बॉन्ड को लेकर के? बॉन्ड को ले 3 इसका 3 6 सर। 6। तो इनकम्प्लीट है कि नहीं? हाँ बोलो भाई। 6 इलेक्ट्रॉन है ना कृष्णा जी, तो कंप्लीट ऑक्टेट है कि इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। अब बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाला काम कौन करेगा? प्लस आई कि माइनस आई? माइनस उसी का माइनस आई। डोनेट देने वाला काम कौन करता है? प्लस आई प्लस आई डोनेट करेगा वही। तो अगर कोई कार्बोकटाइन तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? प्लस आई के कौन लूट लेगा उसको? माइनस एकदम सही। असली जी नहीं समझ पा रहे एकदम सर। भैया। अगर कोई पेशेंट आदमी है, पेशेंट समझ रहा है ना, यस सर, तो उसको ब्लड दीजिएगा कि उसी में से ले लीजिएगा? ले लेगा जरूरी है तो ले लेते तो ले लेंगे तो वो भी बहुत जल्दी जहाँ जाना होगा चले जाएंगे। सर। नहीं सर तब तक उनको वैसा फैसिलिटी देंगे कि रुके। दूसरा अगर बात करते हैं कार्बन आयन का, किसका?
कार्बन आयन का क्या मतलब है? सर इसमें सर माइनस कार्बन पे कौन सा चार्ज हो? कार्बन पे कौन सा चार्ज हो? नेगेटिव चार्ज। और कार्बन नेगेटिव चार्ज नहीं रखता है। मान लीजिए आप तैरने आता है आपको आशीष जी, नहीं नहीं सर। आपको किसना चाहिए? यस सर। अब मान लीजिए गलती से आप गए, आपको किसी ने पानी में ढकेल दिया, क्या कर दिया? तो निकल जाएंगे। नहीं सुनिए पहले, पानी में अब दो ऑप्शन है, जिसने ढकेला आपको डंडा से वो ढकेल रहा है, तो कैसा लगेगा आपको? खींचिएगा बाद में वो डंडा, मतलब फील कीजिए पहले, कैसा लगेगा आपको? मतलब जिधर जाना चाहते हैं हम जल्दी चले जाएंगे ना कोई डंडा ऊपर, लेकिन अगर गलती से वही पहुंच जाए आशीष जी, क्या पहुंच जाए, और ये अपना मतलब रुमाल वाल जो इनके पास वही लगे आपको खींचने, मतलब पकड़वा के, तब कैसा फील होगा? बोले भैया, अगर निगेटिव चार्ज है, कार्बन निगेटिव रखना नहीं चाहता, तो ये किससे स्टेबल होगा माइनस है। और किससे अनस्टेबल होगा? मतलब खींचिएगा तो बाहर निकलेगा, स्टेबल होगा ना भैया। नहीं समझ रहे आशीष जी? समझ रहे हैं। बोलिए। इसी तरह से चेक करते हैं एसिडिटी, क्या चेक करते हैं? एसिडिटी में क्या कहते हैं कि जैसे मान लीजिए ये वाटर है, क्या है, और एसिड का मतलब जो H+ आयन जल्दी से दे दे, क्या दे दे? जल्दी H+ आयन, यानी ये आपको जल्दी से चाहिए, कैसे चाहिए आशीष जी? जल्दी से। जल्दी से। देखो ये जो एटम है, ये इलेक्ट्रॉन इसका अपने तरफ खींच ले, जब अपने तरफ अगर ये खींच लेगा तो ये बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, और खींचने का काम कौन करता है? तो माइनस आई है। और उसको मजबूत कौन कर देगा? प्लस आई। किसके डायरेक्टली, किसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है? माइनस आई के डायरेक्टली और प्लस। छाप लीजिए, फिर इतना छापिए, फिर बात करते हैं आपसे। अगले लेक्चर में 2 इफेक्ट और पढ़ाएंगे आपका, हाइपर कंजुगेशन और एरोमेटिक। खत्म। क्या हो गया भाई? अभी कुछ हार्ड नहीं है, बस तैयार हो जाए। अब लग रहा है कृष्णा जी से जो पढ़ा रहे सब वही है। पहली बार में हवा नहीं लग रहा था इतना। तो पहली बार कोई भी चीज में हवा नहीं लगता। स्विच ऑन करेंगे तब ना हवा आएगा। यस सर। कुछ देर चलने देंगे तो अब पहले दिन से आप चलाए होंगे वो सीलिंग फैन, तो उतना फील नहीं आया होगा। देखिए कितना खुश हो रहे हैं। अब देखो जैसे कार्बोकटन है भाई, देखो ये तो क्या बताएंगे आप लोग इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर? एकदम सर। सर ये CS3 दे दें, कोई ग्रुप अटैच नहीं है। तो अब बताओ, इधर देखो ये लड़के, इधर देखो भाई, जैसे ये कार्बोकटन है ना भैया, ये भी क्या है? वो भी कार्बोकटन। इसमें ये ग्रुप अटैच्ड है कि नहीं? अब ये ग्रुप कैसा, प्लस आई है कि माइनस आई? CS3 चेक करो, ये है ना प्लस आई, देखो ये, हाँ तो ये प्लस आई तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कि नहीं? एकदम सर। अब बताओ अगर कार्बोकटन के किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्लस आई और ये क्या शो करेगा? ज्यादा। प्लस आई शो करेगा कि नहीं शो करेगा भाई? हाँ। इसमें बताइए, 2 प्लस आई है क्या? एकदम सर। इसमें बताइए, इसमें भी 2 है, 3 है क्या? तो सबसे स्टेबल कौन हो जाएगा? जो 3 है। नहीं समझ रहे भैया? अगला अगर ये निगेटिव कर दीजिए, क्या कर दीजिए? बताओ, कार्बन निगेटिव रखना चाहता है, नो सर। अब उसको अगर और डोनेट करिए, क्या करिए? और डोनेट। जैसे यहाँ कोई देने वाला नहीं ना है, नहीं। कम से कम गिर गया था, कोई बात नहीं, रात में उसी में अपना तैर वैर रहा है, जैसे वैसे अपना मतलब पड़ा है उसी कुएं में। आशीष जी यस सर, कोई साथ। इधर देखिए, ये बेचारा गिरा ही है कुएं में, देखिए सब इसी में और बल्लम बल्लम मार रहे हैं। ले डंडा ले ले डंडा, ले बतासा, ले सीसी। अब बताइए आशीष जी, कहाँ पे ज्यादा परेशान होगा कार्बन है, यहीं पे ज्यादा। और कौन खुश होगा? CS3 इन दोनों पे ये स्टेबल है कि नहीं? एकदम सर। यहाँ देखिए, एक तरफ से तो मार ही रहे थे, जिससे मिलने गया था ये भी मार रहा था, प्लस वो भी मार रहे हैं। दोनों ओर से मार रहे हैं। इसमें अब बताइए बेचारा, एकदम खत्म। अभी नहीं अभी बचा, इधर देखिए घर भर लपट गले गए। लगा दी। यहाँ देखिए, एग्जाम्पल याद आया शुक्र होगा। सुबह 6 बजे गए थे, फिर गए थे 9 बजे दादाजी। नहीं समझ गया आशीष जी? हाँ, ये भी सही कह रहे हैं, ये घर भर लपट गए ना सेवा करने में आपका। सर याद आ गया क्या? बोलिए भाई। यस आशीष जी बहुत अच्छे हैं, भगवान इनका हर इच्छा पूरी करे। कृष्णा जी का भी कितना का वैसे ही पूरा है, काहे तुम पूरा कर। नोट कर लो इसको आकर। ये कंप्लीट हो गया आपका इंडक्टिव। और सर अब क्या बचा?
कंसंट्रेशन अरोमा और इसके ओमा नहीं एरोमेटिक है वो, रूमा लिखा है। अरोमा लिखे देखिए। क्या सत्य लेंस ले लो। लिखा एरोमेटिक कीबोर्ड कुछ हो रहा है। अरोमा इंग्लिश है। भी ले लो। बोले हम एरोमेटिक थे। अरे सर देख रहे हैं। करिए सर, मिरर ले लें सब आराम से लगा लीजिए। चलिए कोई बात नहीं। इधर ले इसको। यस सर, ठीक है। आशीष जी ठीक है ना? बस सर। चलो एक पहले